धर्म की चर्चा रही है। तमाम ऋषि मुनि भगवान ईश्वर के रूप में आकर के इस भारत भूमि को सींचे हैं। आज इस समय भी इस धरती को धर्म की आवश्यकता है। आज धर्म जो है कम होता जा रहा है। धर्म को मानने वाले, धर्म को जानने वाले, ये दोनों में अंतर हो गया है। धर्म को अधर्म में बिजनेस बना करके उससे धंधा चलाने का जो कार्य इस भारत भूमि पर हो रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए, इसमें कहाँ कमी रह गई है, इसको कैसे दूर किया जाए, इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए आदिकाल से इस सनातन भूमि पर, इस सनातन देश में हमारे ऋषि मुनि आए और आकर के अपने तपस्या के बल पर, अपने शक्ति के बल पर, अपने योग साधना के बल पर, अपने शिष्टाचार के बल पर इस सृष्टि को सींचे। तब जाकर के ये भारत भूमि, ये सनातन भूमि आज हंसती खेलती पूरे विश्व में एक विख्यात के रूप में पूरे विश्व के लोग इसको जानते हैं। लेकिन कमी कहाँ है? तो इस देश में आडंबर छा गया है और उसी आडंबर को जब जब इस धारा पर लिखा गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, आय हरे सज्जन का पीरा। जब जब इस धारा पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब वैसी शक्ति, वैसे परमात्मा, वैसे गुरु, वैसे मोशीद, वैसे संत का आगमन होता है और आकर के अनेक शक्ति के रूप में, अनेक शक्ति का मतलब उस ज्ञान को अनेक शरीरों में प्रदान कर करके, अनेक शरीरों में दे करके और विविध शरीरों और अनेक सज्जन, जो सज्जन हैं, जो सुशील हैं, जो संत विचारधारा के हैं, उनका जो है पीड़ा हरती है। कहीं नहीं लिखा गया है कि राक्षस की पीड़ा हरती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम, तब तब धरे प्रभु विविध आय हरे सज्जन का पीड़ा। सज्जन माने अच्छा व्यक्ति, जो दूसरे के दुख सुख में काम आता है, उस पर जो पीड़ा बढ़ती है तो आकर के वो शक्ति उसकी पीड़ा हरती है। ऐसा नहीं कि राक्षस की पीड़ा हरती है, राक्षस का तो नाश करती है। लेकिन राक्षस है कौन? जिसका कर्म बदल गया है। आज देख रहे हैं किसी भी चट्टी चौराहे पर आप जाएंगे तो वहां धर्म का नाम नहीं है। एक दूध बेचने वाला व्यक्ति वहां दूध लेकर बैठा है, कोई दूध को कीनने वाला नहीं है। फल को कीनने वाला बहुत कम लोग हैं। लेकिन वहीं मछली बेचने वाला, मुर्गा लेकर के काट रहा है, उसको लेने वाला, वहां भीड़ लगी हुई है। ये क्या है? अधर्म है। अपने बच्चे का एक कतरा अगर खून बहता है, हम लेकर के हॉस्पिटल दौड़ते हैं, वैद्य के पास दौड़ते हैं। लेकिन उस बच्चे का अगर खून बहता है, काटा जाता है, तो हमको आनंद आता है कि बहुत जो है मछली तड़प रही है, लेकिन आनंद आता है कि बहुत जो है मछली कूद रही है। जब उसको पानी से आप निकालेंगे तो तड़प रही है कि मेरा जो है जीवन उसमें है, लेकिन हमको आनंद आता है, उसको खाने में आनंद आ रहा है। ये क्या है? राक्षस प्रवृत्ति। जब जब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती है तो अधर्म का नाश होता है। तो धर्म को बचाने के लिए ऐसे ऐसे महात्माओं, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे परमात्मा का उदय होता है कि सृष्टि का जो है कल्याण होता है। आज उस धर्म को न जानने का कारण तमाम धर्म गुरु इस भारत देश में आए हैं। लेकिन उनका क्या मकसद है? सिर्फ पैसा कमाना, लोगों को अपने में जोड़ना और पैसा कमाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करना, बड़ी बड़ी संस्था बनाना,
ये क्या है? आडंबर है। आप इतिहास उठा करके देखिए सज्जनों, इतिहास उठा करके देखिए साथियों, कि जिन महात्माओं ने आदिकाल में आया, उन लोगों ने जमीन पर सोया, भोजन तक शुद्ध नसीब नहीं हुआ, लेकिन संसार के कल्याण की हेतु पैदल चले, संसार के कल्याण हेतु घर द्वार त्याग करके लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन संसार के लिए निछावर कर दिया। और आज इतना आडंबर बढ़ गया है कि लोग जो है गुरु के नाम पर ठग रहे हैं, सदगुरु के नाम पर ठग रहे हैं। सदगुरु का अर्थ नहीं पता है, उनको मालूम ही नहीं है कि सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है। गुरु या सदगुरु कभी अपने मुख से कहेगा ही नहीं कि मैं सदगुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। वो तो कहता है मैं धोबी हूँ, वो तो कहता है मैं सफाई करने वाला हूँ, मैं मेस्तर हूँ। तुम भी आओ, तेरे भी अंदर अगर गुणवत्ता नहीं है, गंदगी भरी हुई है, तो उसको साफ कर करके तुमको निर्मल कर दूं, ताकि तुम भी संसार में जा करके एक संत महात्मा के जैसा अपना जीवन यापन करो। हमारा आज रामायण का पाठ इस भारत देश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कमी कहाँ आकर के रह गई है। हम रामायण रोज पढ़ रहे हैं, रामायण का हम पाठ भी पढ़ा रहे हैं, रामायण का हम गुणगान भी करा रहे हैं, लेकिन उस रामायण के पाठ को करने के लिए हम किसी को आमंत्रित करते हैं, किस पर? पैसा पर। पैसा क्या है? 20,000, 30,000, 40,000, जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे पैसा का डिमांड होता है। और जो गाते हैं न उनके भी समझ में आता है, न सुनता है उनके ही समझ में आता है। उसके पहले 4 पैकेट गुटखा का ले आकर के रख दीजिए, इतना पान ले आकर के रख दीजिए, इतना सुरती ले आकर के रख दीजिए, इतना बीड़ी ले आकर के रख दीजिए, इतना सिगरेट ले आकर के रख दीजिए। उसके बाद जो उसमें शराब पीने वाला है उनको शराब भी ले आकर के दे दीजिए, तब वो गुणगान होगा। क्या है ये? अंधकार है। ये जो है धर्म का नाश है। हम करने तो चले हैं धार्मिक कार्य, लेकिन क्या कर रहे हैं? अधर्म का कार्य, अधर्म का कार्य हम कर रहे हैं। क्या हम जिस भगवान का हम पाठ करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ राम राज्य कायम होना चाहिए, क्या राम राज्य में श्री रामचंद्र जी गुटखा खाते थे? उनको भजने वाले, उनके साथ में रहने वाले हनुमान जी गुटखा खाए थे, पान खाए थे, सिगरेट खाते थे, शराब पी करके उनका गुणगान करते थे। इतना पर भी लोगों को समझ नहीं है कि हम प्रभु श्री राम का हम जो है गुणगान नहीं करा रहे हैं, अपमान करा रहे हैं। उससे तो अच्छा कि आप लोग ही 2-4 लोग मिल करके उनका कीर्तन वंदन अगर कर लें, अपने मन में ही कर लें, नहीं मुख से आवाज निकलती है तो वो हर कणों को सुनने वाले हैं, हर जीवों में व्याप्त हैं, हर जो है चराचर वासी हैं। फिर उनको वैसे स्वरूप में गुणगान करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए इस आडंबर से आप लोग दूर हटिए। उनका नाम अगर लीजिए तो अच्छे मन विचार से लीजिए, अच्छे तन को साफ कर करके लीजिए। एक मंदिर में जाते हैं जो कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, उस मंदिर की हम सफाई करते हैं, रोज धुलाई करते हैं कि इसमें कचरा न रह जाए। और उसी मंदिर के अगर दरवाजे पर ले आकर कचरा लगा दिया जाए तो कौन भगवान प्रवेश करेगा? उसी तरह ये मंदिर है 3.5 हाथ का, इस मंदिर को साफ करने की जरूरत है। और ये मंदिर का दरवाजा कौन है? ये मुख है। हम यहाँ क्या करते हैं? गुटखा खा लेते हैं, पान खाते हैं, कचरा रख लेते हैं। भगवान का कैसे, ईश्वर का कैसे प्रवेश होगा? इसलिए इसको सफाई हमको करना जरूरी है। यही जो है आत्मबोध समाज का उपदेश है, यही सनातन धर्म है। इसी सनातन धर्म को जानने के लिए आदिकाल में कभी भगवान शंकर बन के आए, कहीं विष्णु बन करके आए, कहीं श्री रामचंद्र जी बन करके आए, तो कहीं कृष्ण बन करके आए, कहीं रविदास बन करके आए। तमाम सती सिलोचनी बन करके आई, रंभा बन करके आई, सती अनुसुईया बन करके आई।
ये तमाम सतियों का नाम है। तो वैसे बनने के लिए, वैसे समझने के लिए, वैसे गुरु की आवश्यकता है। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले आते, वैसे गुरु की आवश्यकता है, न कि प्रकाश को अंधकार में बदल दे। अंधकार क्या है? ये माया मोह के बंधन से दूर करना, इस संसार रूपी माया से दूर करना। लेकिन आज क्या लोग बता रहे हैं? इस माया में ही के बंधन में फंस जाना। माया क्या है? बड़े बड़े फ्लैट लेकर के, वहां आश्रम बना करके, और जो गरीब है उसको और गरीब बना करके, ये नहीं कि उसको दान दे करके। और कहाँ बाबा लोग कहाँ सो रहे हैं? एसी लगा करके। और बाबा लोगों का काम क्या है? गुरु लोगों का काम क्या है? इस प्रदूषण को सफाई करना अपने तपोभूमि से, अपने तपस्या के बल पर। और हम कहाँ सो रहे हैं? एसी में। इस सृष्टि को क्या कर रहे हैं? और गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस सृष्टि को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। हम जब सबसे मोटे गद्दे पर हम सोएंगे तो इस सृष्टि में जो जमीन पर सोता है उसकी सूद कौन लेगा? उसकी सूद आप लेंगे। जो संत रहता है वो लेता है। और जब आप गद्दे पर सोने से ही आपको फुर्सत नहीं है, एसी में सोने से ही, एसी गलत नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है, जो धनवान है, वो लोग सोए, क्योंकि वो लोग सुख के भोगी हैं। संत सुख का भोगी नहीं है। संत तो दूसरे को सुख देना चाहता है, अपने कष्ट लेना चाहता है। लेकिन यहाँ आज संसार में जितने भी संत हैं वो अपने ही सुख पाना चाहते हैं और संसार को दुख देने में लगे हुए हैं। वायु को हमारे यहाँ, चाहे पूरे विश्व में जो हवा बहती है उसको शुद्ध कौन करता है? संत करता है। कैसे करता है? साधना लगाता है। उस साधना के बल पर अपने शक्ति, अपने ऊर्जा को संसार में बिखेरता है, ताकि वायु में जो प्रदूषण है वो शुद्ध हो, जो अग्नि में प्रदूषण हो वो शुद्ध हो, जो पृथ्वी पर प्रदूषण हो वो शुद्ध हो, जो आकाश में प्रदूषण हो वो शुद्ध हो। माने तत्व जो है शुद्ध हो। और संसार के लोग जितने संत महात्मा आज जो है करोड़ों करोड़ों उनके जो है अनुयायी बने हुए हैं, उनके जो है शिष्य बने हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं? इस संसार को अशुद्धता में ले आ रहे हैं। अशुद्धता क्या है? एसी, फ्रिज जो बड़े बड़े में लगा करके उसमें से पानी, ये संसारी पानी नहीं पिएंगे। हैंडपाइप से अगर भर करके उन बाबाओं को दे दिया जाए तो पानी नहीं पिएंगे, वो फिल्टर का पानी पिएंगे। प्रकृति को खुद दोषी बनाए हुए हैं। और इधर कहा जाता है कि प्रकृति का रखवाला होता है संत। कैसे इस संसार का कल्याण होगा? यही आडंबर को तोड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि जगिए और इस भवबंधन से, इस भवसागर से पार होने वाली विद्या किसी महापुरुष, किसी संत के शरण में जाकर के आप खोज करिए, उससे पूछिए। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, आत्मज्ञान जाने बिना कोई न उतरे भव से पार। तंत्र मंत्र सारा जितना है सब झूठ है। किसके लिए? संत के लिए। और ये लोग क्या बताते हैं? तंत्र मंत्र में ही संसार को उलझा करके रखे हैं। तो फिर संत में और संसार में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। मूर्ति की पूजा करना कोई गलत नहीं है, मंदिर में पूजा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें जीवन भर पूजा करना ये गलत है। उनके बारे में सोचिए। उस मंदिर में जब जाते हैं, उस परमात्मा की पूजा करते हैं, उस प्रभु की पूजा करते हैं, उस गुरु की पूजा करते हैं, तो ये विचार करिए कि ये कौन सी शक्ति को जानते थे, किस ज्ञान को जानते थे जो आज ये पूजनीय बने, कि संसार का कल्याण किए। इसलिए उस ज्ञान की खोज करिए। पूजा श्रद्धा, मंदिर जो है श्रद्धा का रूप है, मंदिर जो है पूजा का प्रेरणा है, मंदिर जो है वहां एकाग्रचित होने की एक जगह है। वो एकाग्रचित हुए थे, इसलिए उनका जो है मंदिर बना है। इसलिए उस मंदिर को भी जाना जरूरी है। मंदिर में नहीं जाए, एक की कक्षा में अगर नहीं जाएंगे तो गोली पाई नहीं आएगा।
दो में नहीं जाएंगे तो मिलाने का ढंग नहीं रहेगा। उसी तरह मंदिर मस्जिद जितना भी है वो गलत नहीं है, लेकिन जीवन भर के लिए वो नहीं है। वो एक कक्षा एक की पढ़ाई है। किसी ने कर करके चले गए तो आज उनकी पूजा होती है। वो कौन सा कर्म कर करके चले गए, इसलिए उस कर्म को ढूंढना बहुत जरूरी है। उस कर्म को ढूंढिए, वैसे महापुरुष को ढूंढिए। ये संसार कभी खाली संतों से नहीं होता, इस संसार कभी भगवान से खाली नहीं होता। कहा गया है कि जिन ढूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी, पैठ बकुला बेचारा क्या करे गिरहा किनारे बैठ। जो है जो ढूढ़ा वो पाया। किनारे में मछली बड़ी नहीं मिलेगी, अंदर जाना पड़ेगा। उसी तरह संत महात्माओं को अगर ढूंढना है तो इस संसार में पहल करनी पड़ेगी। उनके कर्मों से, उनके विचार से। किताब आपका साक्षी है, उस किताब को रख लीजिए और उस किताब के अनुरूप ढूंढिए कि ये ज्ञान कैसा बता रहे हैं। तब जाकर के आपका जीवन कल्याणमय होगा, आपका जीवन जाकर के धन्य होगा। नहीं तो ये ठगने वाले आपको ठगते ही रहेंगे और आप जो है ठगाते ही रहेंगे, और संसार में आडंबर इसी तरह फैलता रहेगा। और इस संसार से जब जब धरा पर धर्म की हानि होगी तो हमारे जैसे लोग, इन संत महात्माओं जैसे लोग आते रहेंगे और आकर के इस संसार के कल्याण हेतु अपना जीवन कुर्बान करते रहेंगे। यही संसार को उपदेश है, यही सभी संतों को उपदेश है। इतना ही पर अपने वाणी को मैं विश्राम दे रहा हूँ।